So what we'll do now, आप लोग प्लाज्मोडियम पढ़ चुके हैं. You have studied the sporozoans, right? You have आपने sporozoans आप देख चुके हैं sporozoans में क्या होता है and what they actually do. So one more thing मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ पहले ही कि इवन अगर कोई आज नया है क्लास में और ज्यादा लाइक क्लासेस अटेंड नहीं किया तब भी अगर वो ध्यान से सुनेगा तो उसे चीजें समझ आ जाएंगी. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? जो भी हम कर रहे हैं हम लोग स्लोली करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डू इट इन अ वेरी बेसिक मैनर सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? सो पहली चीज जो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम. अब लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इज इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू योर एग्जामिनेशन. आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, नीट के एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में. इवन यहाँ पे आप एक रिलेशन समझो कि कैसे आपके दो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पैथोजन ग्रो करता है, राइट? इन टर्म्स ऑफ नीट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप वापस सीखेंगे 12 के अंदर, इसके अंदर भी है और आप 12 के अंदर भी आप वापस ये चीज एक बार देखेंगे रफली. ओके, सो आप यहाँ पे ध्यान देते हैं और ट्राई करते हैं हमारा समझने का लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम. ओके, सो फर्स्ट थिंग, it's my female Anopheles which is going to cause you the malaria, right? So we are just trying to understand the plasmodium ka life cycle with reference to the disease malaria. Okay, so you know female Anopheles is going to cause you the malaria, wo aapko malaria cause karegi. Okay, first thing. Second thing, why female Anopheles sucks the blood of the mammal? क्यों वो blood suck करती है mammal का? तो इसमें दो आपके यहाँ पे reasons हैं. एक तो न्यूट्रिशन हो गया, या एक ये सोर्स है उसके न्यूट्रिशन का. उसके अलावा फीमेल एनोफिलस के अंदर जो एग्स होते हैं, फीमेल एनोफिलस के अंदर जो एग्स होते हैं उसे भी इंक्यूबेट करना होता है. इंक्यूबेट मतलब एग्स नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ वार्मनेस ताकि आपके लार्वा की ग्रोथ हो. अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब आपका ये जो फीमेल एनोफिलस होता है वो आपको बाइट इसलिए करता है, एक तो न्यूट्रिशन तो एक रीजन हो गया आपका, उसके अलावा इट ऑल्सो हैज टू इंक्यूबेट एग. उसके जो एग्स होते हैं उसको उसे इंक्यूबेट करना होता है. इंक्यूबेट मतलब यू हैव टू प्रोवाइड सम वार्मनेस. इंक्यूबेट मतलब जैसे आपकी मुर्गी अंडों पे बैठ के करती है ना, एक वार्मनेस प्रोवाइड करती है, तभी आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है. सेम अमाउंट ऑफ थिंग इज एसेंशियल एंड ह्यूमन ब्लड इज गोइंग टू बी क्वाइट वार्म, सो इट बिकम्स एडवांटेजेस. सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू सक द ब्लड. जैसे कि आप जानते हैं मेल्स आर गोइंग टू बी वेजिटेरियंस, मेल्स फीड करेंगे ऑन अ प्लांट सैप. ओके, ठीक है, अब देखते हैं. अब मेरी बात ध्यान से सुनना और कुछ भी समझना है सो आई जस्ट आस्क यू. मैं स्लो जाऊंगा ताकि आपको समझ आएगा. प्लाज्मोडियम के साथ होता यह है कि प्लाज्मोडियम के अंदर जो भी लाइक इसके कुछ लाइफ स्टेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि फ्रॉग के लाइफ स्टेज होता है आपका टैडपोल. सो यू हैव अ टैडपोल, राइट? यू हैव अ एग, यू हैव अ टैडपोल और फिर आपका फ्रॉग बनता है, राइट? वैसे ही प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे लाइफ स्टेजेस होते हैं. लाइक सिर्फ एक, जैसे फ्रॉग में सिर्फ एक टैडपोल वाला होता है ना, वैसे ही प्लाज्मोडियम के अंदर लाइक ऐसे 5-6 लाइफ स्टेज होते हैं, राइट? और ग्रेजुअली चेंज होता रहता है फ्रॉम वन फॉर्म to another form. It will just keep on changing. So that's the first thing you should know. प्लाज्मोडियम के कई सारे लाइफ स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज का एक नाम होता है, ठीक है? सो द पहला स्टेज हम यहाँ पे देखेंगे जो आपको मॉस्किटो के माउथ पार्ट में मिलेगा. मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जो आपको एक लाइफ स्टेज मिलेगा प्लाज्मोडियम का, उसे हम बोलेंगे स्पोरोजोइट. सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे और मैं यहाँ पे मार्क भी कर रहा हूँ. स्पोरोजोइट इज वन ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑफ द योर लार्वल स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम. सो प्लाज्मोडियम का एक जो लार्वल फॉर्म होता है उसका एक स्टेज का नाम है, उस लाइफ स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट, ठीक है? तो ये आपके मॉस्किटो के माउथ पार्ट में आपको स्पोरोजोइट मिलेगा. अब देखते हैं यहाँ पे होगा क्या. आपका ये जो स्पोरोजोइट वाला जो मॉस्किटो है, सो ये आपका मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो है और उसके माउथ में है स्पोरोजोइट्स. दैट्स योर प्लाज्मोडियम, ठीक है? अब क्या होगा, आपका मॉस्किटो आएगा, आपको बाइट करेगा, राइट? ये यहाँ पे स्किन पे वो पेनिट्रेट कर रहा है और आपको बाइट किया, राइट? अब जब उसने आपको बाइट किया तो क्या हुआ, स्पोरोजोइट आपके बॉडी के अंदर आ गया, राइट? ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया स्पोरोजोइट. अब याद रखना ध्यान से, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है यहाँ से ध्यान से थोड़ी सी. स्पोरोजोइट अब नेक्स्ट चीज क्या करेगा, स्पोरोजोइट विल गो एंड टारगेट योर लिवर. वो ढूंढेगा और आपके लिवर के पास पहुंच जाएगा. सो ब्लड के थ्रू फ्लो करते करते हुए इट विल गो टुवर्ड्स द लिवर, ओके? और वहां पे जाके वो लिवर सेल्स के ऊपर लाइक डिपेंड होगा, वहां से न्यूट्रिशन गेन करेगा और वहां पे उस टाइम स्पेंड करेगा. तो स्पोरोजोइट गया आपका इनटू द लिवर. एक बार फिर देखते हैं. स्पोरोजोइट आपका आया मॉस्किटो के साथ, ब्लड में एंटर हुआ, एंटर्स द ब्लड एंड देन इन्फेक्ट्स द लिवर एंड विल स्पेंड सम टाइम ओवर देयर इन द लिवर. एंड वहां पे क्या होगा, इन द लिवर इट विल टर्न इनटू अ डिफरेंट लाइफ फॉर्म. तो पहला लाइफ स्टेज था आपका स्पोरोजोइट,
दूसरा जो लाइफ स्टेज है आपका यहाँ पे, जो आपका लीवर में जाके बनेगा, तो वो लीवर में पहुंच गया, उसके बाद वहां पे ग्रो करेगा, उसके बाद वो एक दूसरे लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट्स माय स्काइजेंट, SCHIZONT यहाँ पे लिखा हुआ है, SCHIZONT, so एक स्काइजेंट फॉर्म, दैट्स द अनदर लाइफ स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम, सो वो स्काइजेंट बन के वहां पे लाइक ग्रो, वहां पे लाइक रहेगा, राइट। सो एक बार फिर बता रहा हूँ, स्पोरोजाइट वेंट टू द लिवर, स्टार्टेड ग्रोइंग ओवर देयर, और वहां पे वो एक दूसरे लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट्स माय स्काइजेंट, एंड विल लिव ओवर देयर, ठीक है। नाउ अब होता क्या है, आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द लिवर दो स्काइजेंट्स विल कम आउट एंड दे विल टर्म इनटू अ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, दैट्स माय मीरोजॉइड्स। तो जो स्काइजेंट फॉर्म है अब आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया इनटू द मीरोजॉइड, ओके। सो आपके जो स्पोरोजाइट का आपने थर्ड स्टेज आ गया, पहला स्टेज था आपका स्पोरोजाइट, फिर आपका स्काइजेंट फॉर्म आया, उसके बाद आया मीरोजॉइट, ओके। वापस बता रहा हूँ, आपने जब इन्फेक्ट किया, आप लीवर पे जा रहे हो, वहां पे रह रहे हो, उसके बाद आप वहां से बाहर निकल रहे हो, जब आप बाहर निकलते हो यू आर कॉल्ड एज अ मीरोजॉइड्स, दैट्स एन अनदर लाइफ फॉर्म। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लिवर, अब ये इन्फेक्ट करेगा आरबीसी के ऊपर। अब यहाँ से चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेंगी, यहाँ पे आप समझोगे कि आपको कैसे पता चल रहा है कि आपको मलेरिया हुआ है, ओके। मीरोजॉइड्स अब इन्फेक्ट कर रहे हैं आपके आरबीसी के अंदर, सो दे विल गो एंड इन्फेक्ट द आरबीसी, okay, they will just go and infect the RBC. And what will happen, why they are infecting RBC? Because you know one thing, RBC के अंदर आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन, RBC के अंदर आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन, so hemoglobin is something you will be finding in the RBC, so RBC is going to have the presence of hemoglobin. तो आपके जो मीरोजॉइड्स हैं वो क्या करेंगे, they will feed on the globin part, तो RBC के अंदर जो ग्लोबिन वाला पार्ट होगा उसके ऊपर वो फीड करेंगे। So what will happen? Merozoites went into the RBC. RBC के अंदर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो ग्लोबिन वाला पार्ट था उसके ऊपर उन्होंने फीड करना चालू किया, ओके। और जो हीमोग्लोबिन का जो हिम वाला पार्ट होता है, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ओके, ग्लोबिन इज गोइंग टू बी द प्रोटीन, सो ये प्रोटीन वाले पार्ट के ऊपर वो लोग फीड करेंगे, राइट। और जो हिम वाला पार्ट होगा उसको वो लोग कन्वर्ट कर देंगे एक केमिकल के अंदर जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन, ये टर्म आपको याद रखना है। सो व्हाट विल हैपन, आरबीसी में इन्फेक्ट किया, आपने ग्लोबिन पार्ट को खा लिया और जो हिमो पार्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू द हीमोजोइन। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, जब आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, जब आपको सिम्टम्स दिखते हैं मलेरिया के और जब आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है कि यू हैव टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट में आप एक्चुअली ढूंढ रहे होते हो प्रेजेंस ऑफ हीमोजोइन। अगर आपके ब्लड के अंदर हीमोजोइन प्रेजेंट है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग विद मलेरिया, इट इज एज सिंपल इज दैट, ओके। जो आपका ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट में यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोजोइन। अगर आपको थोड़ा सा भी हीमोजोइन दिखता है, दैट मीन्स आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आ चुका है, प्लाज्मोडियम आ चुका है, एंड यू आर सफरिंग विद मलेरिया। सो दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये एक चीज है जो आप देख रहे होते हो एज अ पैथोलॉजिस्ट, जब आप लाइक व्हेन यू गेट अ ब्लड सैंपल, ओके, और अगर लग रहा है आपको कि पर्सन को मलेरिया है, राइट। देन उसके बाद क्या होगा, next thing is going to be, what will happen after that? So these merozoites पहले यहाँ पे वो feed करेंगे, right, they will just remain over there, okay. Now this part is something you have to ignore right now, this part is something you have to ignore, okay. This is going to make things like bit more complex for you. So what will happen, they will get into the RBC, they will feed over there, okay, and after a matter of some time they will turn into a next life form, that's my trophozoite, TROPHOZOITE, ओके। एक बार फिर अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यह वाज स्पोरोजाइट, देन यू विल बी हैविंग अ स्काइजेंट फॉर्मेशन हैपनिंग इन द लिवर, देन आपका यहाँ पे हो रहा है मीरोजाइट, थर्ड फॉर्म, थर्ड स्टेज, एंड देन आरबीसी के ऊपर फीड करने के बाद जो अगला फॉर्म जो बनेगा वो होगा आपका ट्रोफोजॉइट, ओके। इसके बाद क्या होगा, नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग इसके बाद क्या होगा, यू कैन क्विकली टेल मी, यहां तक आपको समझ आ रहा है, यहाँ तक जो भी आपको बताया वो समझ आ रहा है, यहाँ पे कुछ है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या किसी चीज में कंफ्यूजन है, सो जस्ट लेट मी नो। आरबीसी का आप पहुंच गए, यहाँ तक आपको पता चल रहा है, एनीवन, सिंपली यस या नो, समझ आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? क्लास, अंकुर, आशुतोष, नंदिनी, सुरभि, एवरीवन, जानवी, ओके। किसी को कोई भी बीच में डाउट हो तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन बिटवीन, ऑलराइट, ठीक है। कविता, एनीथिंग, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द चैट, ऑलराइट।
Oh, Nandini, this is something we can do later, right? About this test thing. Okay. Now, so this is something you have understood. Okay. Now let's see what will be happening next. अब यहाँ पे क्या होगा? So आपका आरबीसी में आ गया, वो कन्वर्ट हो गया into ट्रोफोसाइट फॉर्म. अब यहाँ से क्या होगा? अब सुनो यहाँ पे ध्यान दे. यहाँ पे what will happen ना? कुछ अंडर सम एनवायरमेंटल स्टिमुलस, एक्चुअली इवन दिस यहाँ से जो वो नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है, दिस इज नॉट वेल अंडरस्टूड. बस ये देखा गया है अंडर सम एनवायरमेंटल स्टिमुलस, कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से मेरे ट्रोफोजॉइट कन्वर्ट होंगे इनटू टू थिंग्स. माय ट्रोफोजॉइट विल कन्वर्ट इनटू टू थिंग्स. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर सम एनवायरमेंटल स्टिमुलस माय ट्रोफोजॉइट विल कन्वर्ट इनटू, अब यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखे हुए हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मेगागैमेटोसाइट. ठीक है, अंडर सम एनवायरमेंटल स्टिमुलस ट्रोफोजॉइट विल कन्वर्ट इनटू माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मेगागैमेटोसाइट. तो ये आपके यहाँ पे आपको दो फॉर्म्स मिल जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली सिंपली लिखा हुआ है गैमेटोसाइट. अब मैं आपको बस एक चीज चाहता हूँ कि आप यहाँ पे याद रखें, जब भी आपको माइक्रोगैमेट जैसा टर्म मिले ना, आपको कभी भी, आज यहाँ पे मिल रहा है, कल उठ के आप जब प्लांट थोड़ा और डिटेल पढ़ोगे तो आपको वहां पे मिलेगा. जब भी आपको माइक्रोगैमेट वाला जैसा टर्म मिले ना, याद रखना इट इज वेरी मच सिमिलर टू द मेल गैमेट्स. इट इज वेरी मच सिमिलर टू द मेल गैमेट्स. और जब भी आपको मेगा गैमेटो जैसा कोई टर्म मिले कभी भी फ्यूचर में, इट इज सिमिलर टू द फीमेल गैमेट. ओके, तो याद रखना आपका माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट यहाँ पे आपका बन जाएगा. राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू शुड नो हियर इज, ये बन गया आपका, ये ब्लड में फ्लो कर रहा है, ये जो पर्पल वाली चीज है आपके ब्लड में फ्लो कर रही है. अब नेक्स्ट चीज क्या होती है, कोई दूसरा मॉस्किटो आता है और आपको बाइट करता है. कोई दूसरा मॉस्किटो आता है और आपको बाइट करता है, और जब वो आपको बाइट करता है वो एक्सीडेंटली गैमेटोसाइट को सक कर लेता है अलॉन्ग विद योर ब्लड. ये जो मॉस्किटो था उसने क्या कर लिया, सक कर लिया गैमेटोसाइट को, दोनों ही माइक्रो और मेगा गैमेटोसाइट को वो एक्सीडेंटली सक कर लिया उसने. ठीक है, जब वो बाइट करने आया, अभी तो वो इन्फेक्शियस नहीं था, बट उसने आपको सक कर लिया तो उसके अंदर ये चला गया. ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे बनते मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चंस बनते ऐसे कि क्वेश्चन विल बी समथिंग लाइक दिस कि वेयर डज गैमेटोसाइट फॉर्मेशन हैपेंस. आपको सिंपली याद रखना है इट हैपेंस इन द ह्यूमन बॉडी. इट हैपेंस इन ह्यूमन बॉडी, बस इतना ही. प्रिसाइसली लोकेशन आपको कभी पूछेंगे नहीं, बट इट हैपेंस इन द ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्लड. राइट, फिर अगर आपको एक स्टेटमेंट पूछते हैं वो लोग, डज माय माइक्रोगैमेटोसाइट, क्या मेरा माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. सो आंसर इज नो. इन दोनों का फ्यूजन ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन ब्लड में नहीं होता. इनका फ्यूजन पता है कब होगा, व्हेन दे विल गेट इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनोफिलस. जैसे ही वो एनोफिलस के डाइजेस्टिव ट्रैक में चले गए, वहां पे क्या होगा, मेरे माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट का होगा फ्यूजन. जैसे आपके मेल और फीमेल गैमेट का होता है, जैसे आपके मेल और फीमेल गैमेट का होता है, वैसे ही वहां पे उसका फ्यूजन होगा. और फ्यूजन होने के बाद व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. हमेशा आपको मालूम है मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट ही बनाएंगे. एंड आफ्टर दैट दिस जाइगोट विल अंडरगो रैपिड डिवीजन. ये फटाफट डिवाइड करेगा एंड देन इट विल गिव राइज टू अल्टीमेटली sporozoite. It will ultimately give rise to again to the sporozoite. Okay, so and this sporozoite, I'll just get back to the chat, 2 minutes रुक जाओ, and this sporozoite will go and sit in the mouth part of the mosquito and will wait for another person to infect. Okay, so I'll just repeat all those things. Some of the things I'll just repeat quickly. Okay. Sir, please explain the term microgämetocyte and megagametocyte in context of mosquito. What does it mean? Saloni, microgämetocyte and megagametocyte are like male and female gametes. ठीक है? Microgämetocyte and megagametocyte are like my male and female gametes, right? जो आपके बन रहे हैं in the human blood, but उनका fusion होगा in the female Anopheles, right? So एक बार फिर मैं ये जो last वाले जो stages है वो मैं एक बार फिर repeat कर देता हूँ, अगर किसी को confusion हो रहा है तो. तो यहाँ पे हुआ क्या, एक बार आपके गैमेटोसाइट बन गए ना, आपके फीमेल एनोफिलस ने उसे सक कर लिया. अब उसने सक करने के बाद उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इनका फ्यूजन होगा. फ्यूजन हो गया, उसके बाद क्या बना, उसके बाद बन गया आपका जाइगोट. जाइगोट बन गया, जाइगोट डिवाइड करेगा और अल्टीमेटली क्या बनाएगा, दिस अल्टीमेटली विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोसाइट. ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू मॉस्किटो बाइट्स
गैमेटोसाइट गोज इन द ब्लड ऑफ द मॉस्किटो, उसके बाद क्या होगा, वो फ्यूज करेंगे वहां पे मॉस्किटो के ब्लड के अंदर एंड अल्टीमेटली विल फॉर्म द स्पोरोजोइट। ओके, और एक बार आपके स्पोरोजोइट बन गए फिर उसके बाद क्या होगा, ये स्पोरोसाइट जाएंगे और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाके बैठ जाएंगे। क्यों वो वहां पे जाके वो लोग बैठ गए, ताकि वो अब नए होस्ट को इन्फेक्ट कर सके, राइट। सो एक बार फिर रैपिडली मैं आपको पूरा लाइफ साइकिल बता देता हूँ, फिर आप मुझे पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। तो सो इनिशियली पहला लाइफ स्टेज क्या है आपका, स्पोरोजोइट। ओके, स्पोरोजोइट बाइट किया मॉस्किटो ने, आ गया ह्यूमन ब्लड के अंदर, राइट। पहले कहां पे इन्फेक्ट करेगा, लिवर। सो पहला टारगेट है उसका लिवर। लिवर में जाएगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा, ग्रो करेगा वहां पे एंड विल कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट फॉर्म, दैट्स माय स्काइजेंट, राइट। स्काइजेंट्स जब बाहर निकलेंगे दे विल टर्न इनटू समथिंग नोन एज माय मीरोजोइट। तुम सिंपली भी याद रख सकते हो, स्पोरोजोइट गया लिवर के अंदर, थोड़े दिन रहा लिवर के अंदर, वहां से वो बाहर निकला, और जब वो बाहर वहां से बाहर निकला यू कैन कॉल देम एज अ मीरोजोइट। अब ये मीरोजोइट किसको इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी। और ये वो टाइम होता है जब आपको मिल सकता है आपके ब्लड के अंदर समथिंग नोन एज माय हीमोजोइन। क्यों, क्योंकि आरबीसी में जाने के बाद वो लोग फीड करेंगे ग्लोबिन वाले पार्ट के ऊपर, और हिम वाला जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द हीमोजोइन। सो दिस इज समथिंग व्हिच विल हैपन इन द आरबीसी, राइट, दिस इज हैपनिंग इन द ब्लड। ओके, अल्टीमेटली उसके बाद क्या होगा, दैट फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू द ट्रोफोजाइट, मीरोजोइट विल कन्वर्ट टू ट्रोफोजाइट। ओके, TROPHOZOITE, वो उसमें कन्वर्ट हो गया। Then under some environmental stimulus, the trophozoite will convert into macrogametocyte and megagametocyte. अब कुछ नहीं होगा, अब ये ब्लड में फ्लो करेंगे, फ्लोट कर रहे होंगे, वही टाइम पे कोई दूसरा मॉस्किटो आएगा, बाइट करेगा, और ये गैमेटोसाइट आपके बॉडी से, मतलब ये गैमेटोसाइट अब मॉस्किटो के बॉडी के अंदर चले गए, राइट। अब जैसे वो उसके अंदर चले गए उसके बाद क्या होगा, देन आई विल फाइंड फ्यूजन हैपनिंग। गैमेटोसाइट विल फ्यूज इन द मॉस्किटो ब्लड। फ्यूजन करने के बाद लोग क्या बनाएंगे, अल्टीमेटली पहले से बनेगा जायगोट, फिर अल्टीमेटली दे विल फॉर्म द स्पोरोजोइट, जो जाके बैठ जाएगा इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो और वेट करेगा अपने नेक्स्ट होस्ट को टारगेट करने का विद द हेल्प ऑफ द मॉस्किटो, राइट। So this is something which will be happening here. Okay, right? Okay, first thing before getting to the question of Prachi, इसके अंदर बता दो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो। No, Prachi, you will never find them fusing in a human body. Never. Okay, you always find them fusing in the body of a mosquito. यहाँ तक सबको पता चल रहा है, यहाँ तक सबको मॉस्किटो का लाइफ साइकिल समझ आ रहा है। Temperature, Nandini, environmental stimulus can be a temperature. Saloni, wait. Nandini, environmental stimulus can be a change in the temperature, right? Which can be one of the reason. Sir, gametocyte is macro. Sir, what is the difference between macro and mega? In terms of size, and in terms of protein they have, right? They are the gametes. They are like a gametes, and they have a different kind of protein, and the size is going to differ a bit. नहीं करेगा ना आशुतोष, मेल सब करेगा नहीं उसे, क्योंकि मेल जैसे बोला वो तो प्लांट सैप पे फीड करते हैं, क्योंकि वो तो बाइट करेगा ही नहीं ह्यूमन को, तो उसमें जाएगा नहीं, राइट। हाँ सलोनी, वेट, गैमेटोसाइट का कलर ब्लू क्यों होता है, ओके, दैट इज समथिंग जस्ट टू शो यू, वो डिफरेंट बताने के लिए आपको उन्होंने वैसा कलर दिया बेटा, जस्ट टू शो यू कि वो डिफरेंट लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मॉस्किटो बाइट के बाद भी मलेरिया नहीं हो तो भी, मॉस्किटो बाइट के बाद भी मलेरिया नहीं हो तो भी माइक्रोवेसाइट बनते हैं क्या? नहीं, अगर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, अगर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, वो बाइट करेगा, चला जाएगा, वो ब्लड लेके चला गया, राइट। उसका काम क्या था, उसे ब्लड लेना था ताकि अपने एग को इंक्यूबेट कर सके। अगर उसके माउथ में कभी था ही नहीं प्लाज्मोडियम तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हर बाइट के बाद आपको मलेरिया नहीं होता, ओनली सम टाइम मलेरिया हैपेंस, राइट। सर, स्पोरोजोइट का बेसिकली इन्फेक्ट कैसे करते हैं लिवर को? they will swim and they will start feeding on the liver cells, that's my hepatocyte। तो अगर तुम ये पूछो ना साक्षी कि वो पहुंचते कैसे वहां पे, so like they flow along, they go along with the blood flow। आपका ब्लड अल्टीमेटली लिवर के पास जाता ही है, राइट। समथिंग यू विल सी वो क्यों जाता है, बट इट विल गो टू द लिवर, उसके साथ साथ वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, राइट, एंड देन दे विल स्टार्ट फीडिंग ओवर देयर after the form। okay, wait, Numan को देख लेते। you had said that they fuse in the digestive tract of something that is going to be the this thing, mosquito।
तो ऑब्वियसली जब आप कंज्यूम कर रहे हो उन्हें, ब्लड को कंज्यूम कर, तो पहले आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, so that's why I said it is going to be fusing over there. After the formation of gametocyte, again next female mosquito bite, and it takes the female gamete. How? It will take the both the gametes. Saloni, आपका गैमेटोसाइट बन गया ना, उसके बाद समझो दूसरी फीमेल गैमेट आके आपको, फीमेल मॉस्किटो आके आपको बाइट कर रही है, राइट? इट विल टेक बोथ द गैमेट्स. सडनली आपको याद रखना है कि जो आप फीमेल और मेल गैमेट जो आप कंज्यूम कर रहे हो एज अ मॉस्किटो, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के है, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस थिंग. वो प्लाज्मोडियम के मेल और फीमेल गैमेट है. इट डजंट मैटर कि वो फीमेल में जा रहे हैं मेल में जा रहे हैं, और ऑब्वियसली वो फीमेल में जाएंगे, मेल में तो कभी जाएंगे नहीं. Wait. What if mosquito bite? Then what will happen to the gametocyte? What if mosquito don't bite? हाँ, अगर वो बाइट नहीं करते, yes. प्राची, अगर आपके मॉस्किटो बाइट नहीं करता, then gametocyte का ज्यादा कुछ काम नहीं है. They will degenerate. After a matter of time, they will degenerate. उनको मॉस्किटो के अंदर जाना जरूरी है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. नहीं सलोनी, फीमेल मॉस्किटो कैन टेक बोथ द गैमेट्स. वही मैं कह रहा हूँ सलोनी, क्योंकि आपके दोनों ही गैमेट्स आपको लाइक इट इज अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ना, तो इसमें कोई वैसा नहीं होगा कि फीमेल मॉस्किटो में सिर्फ फीमेल गैमेट जाएंगे. ये फीमेल गैमेट मॉस्किटो के नहीं है ना, ये तो प्लाज्मोडियम के है. ओके सर, सिर्फ ह्यूमन ब्लड में ही होगा ये गैमेट फॉर्मेशन? नहीं, ये कोई भी मैमल में हो सकता है. सो इवन अगर आपके पास बंदर है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको ज्यादा मॉस्किटो बाइट ना करें. सर, जब हमारी स्किन पर मॉस्किटो बाइट करता है सम टाइम आफ्टर पिंपल, लाइक हाँ, वो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं. वो हिस्टामाइन रिलीज होता है जैसे आपको बाइट करता है. Can you just slow down everyone? I'm just trying to solve every question slowly. Okay? So in case अगर मैं किसी का मिस कर देता हूँ तो just let me know. See, आपका जो रेडनिंग होता है ना स्किन के ऊपर, या जो थोड़ा फूल जाता है, it is a small inflammation happening, क्योंकि वहां पे हिस्टामाइन रिलीज होता है. There is chemical known as a histamine जो वहां पे inflammation create करेगा. That's why you have a swelling. Sir, what is the difference between macro? In terms of size, it's going to be different. In terms of protein जो वहां पे बनेगा ना, वो उसके वजह से वो डिफर करेगा, राइट? उद्यान, sir, plasmodium is also found in monkeys. Why are they found in monkeys for something like what kind of question is, sir, plasmodium found in the monkeys? Why are they found in monkeys? For something inside Anopheles, etc. Why they don't get affected? Monkeys also get affected. Any of the mammal can get affected, beta. Any of the mammals. Some mammals have strong immune response, right? But yeah, monkeys will get affected. Okay, so primates can get affected. But देखो, प्राइमेट्स के पास फायदा क्या होता है, मंकीज के पास फायदा क्या होता है कि उनके पास बहुत थिक होता है फर. बिकॉज दे हैव अ वेरी थिक फर, अ मॉस्किटो विल ऑलवेज चूज अ ह्यूमन बीइंग. A mosquito will always choose a human being if it has to feed, right? Sir, if female takes the female gamete, then how the female? See, Saloni, अगर फीमेल ने सिर्फ एक्सीडेंटली सिर्फ फीमेल गैमेट पिकअप किए तो कोई फ्यूजन नहीं होगा, कोई फ्यूजन नहीं होगा, एंड दैट्स नॉट गुड. दैट्स लाइफ साइकिल आपका आगे बढ़ेगा नहीं. नुमान, इफ इट इज सक्ड बाय एडिस मॉस्किटो देन व्हाट विल हैपन? एडिस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ओके, इट नीड्स सम कंडीशंस. सो इसलिए कुछ मॉस्किटो कुछ डिजीज आपकी कॉज करते हैं. तो आपका एडिस ले लो, क्यूलेक्स ले लो, they are not going to they are not going to create any kind of damage over there. Okay, so this is something which actually happens. Wait. Okay, right, wait. Sir, हमारे स्क्रीन पे all right, I cannot see the these only attack the RBC. Yes, once they are inside the body, they are going to attack the RBC. Sir, is plasmodium form inside the mosquito? Plasmodium can go inside the mosquito when mosquito is in the larval state. So that is going to be a different thing. Actually, that's something apparently you don't get into. It's a bit complex. Okay. Then, right? Okay. Can you please repeat what happens after new mosquito bites? जैसे ही आपका new mosquito bite करता है, तो आपके जो गैमेटोसाइट्स है वो आपके चले जाते हैं मॉस्किटो के बॉडी के अंदर, राइट? अब दोनों जाने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों जाने, बिकॉज उनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है ना कि समझो अगर 10 है तो उसमें से 4 आपके मेल होंगे या 6 फीमेल होंगे, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जैसे आपके मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बॉडी में चले गए, दे विल फ्यूज इनसाइड द बॉडी, और जैसे वो बॉडी के अंदर फ्यूज करेंगे, दैट्स अ ज़ायगोट फॉर्मेशन. कविता, क्लियर हुआ? जैसे मॉस्किटो बाइट करेगा, the gametocyte will go inside the body of the mosquito, obviously will get into the digestive tract, और वहां पे वो करेगा फ्यूजन ताकि वो जायगोट बनाए. जायगोट will turn into the sporozoite और वो जाके माउथ पार्ट में बैठ जाएगा. सर, हिस्टामाइन is affected by high temperature? No.
Histamine is not affected by heart. It is something which is coming from a different cells. आपके immune cells release कर सकते हैं histamine ताकि वहाँ पे थोड़ा inflammation हो. उसका भी एक reason होता है. Something I will just tell you after this slide. Okay, histamine क्यों आता है? Anything else? I'm getting okay, sir. When the virus affects us, so our WC do fight and with them for protection. हाँ Ankur, I know what they will do. So what will be happening over there? So if virus gets inside your body, what will happen? Your WBCs are going to release something as an interferon. So they do give a strong response to viruses. But which viruses can overcome that response? Is Plasmodium does not affect mosquito itself? It does. It does. Priyanshi, mosquito के see, I'll tell you something, Priyanshi. और सबको बता रहा हूँ एक चीज ध्यान से सुनना. यहाँ पे प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट की तरह देख सकते हो आप उसे. पैरासाइट ह्यूमंस के लिए भी है वो और पैरासाइट मॉस्किटो के लिए भी है. ठीक है. So now understand this thing very clearly. I'm just closing the chat right now just to make you understand couple of things, right? एक पैरासाइट का काम क्या होता है? एक पैरासाइट के what kind of mindset a parasite will have? एक पैरासाइट किसी एनिमल को अगर इन्फेक्ट करता है ना, वो कभी उसे मारना नहीं चाहता इमीडिएटली. It does not want to kill that particular animal. क्योंकि जब तक वो होस्ट है तब तक पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, तब तक अपने लिए न्यूट्रिशन डिराइव कर सकता है. ठीक है. तो इवन अगर आपका प्लाज्मोडियम अगर आपका जा रहा है मॉस्किटो के अंदर, सो व्हाट विल हैपन ना, मॉस्किटो का जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा आपका लाइक डिक्रीज हो जाएगा. सो यस, उसके ऊपर भी थोड़े इल इफेक्ट्स आएंगे, बट स्टिल मॉस्किटो सर्वाइव करेगा. और क्योंकि वो जब तक सर्वाइव कर रहा है प्लाज्मोडियम को फायदा है. सो ये एक चीज हमेशा बैक इन द माइंड हमेशा याद रखना कि जब भी आपका कोई भी पैरासाइट होता है ना, जब चाहे वो कोई फंगस हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई दूसरा एनिमल ही क्यों ना हो, जब वो किसी होस्ट के अंदर जाता है तो वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है. अब वो न्यूट्रिशन तब तक ही डिराइव कर सकता है जब तक एनिमल जिंदा है, राइट? सो दे एंश्योर दैट कि वो न्यूट्रिशन डिराइव करे स्लोली और इमीडिएटली एनिमल की डेथ ना हो, ताकि अगर अल्टीमेटली एनिमल की अगर एंड में डेथ हो भी रही है तब तक काफी सारे लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं और उन्होंने काफी सारे अपने आप को स्प्रेड कर चुके हो, राइट? सो हाँ, प्लाज्मोडियम अफेक्ट करेगा मॉस्किटो को, राइट, इन सर्टेन मैनर्स, लाइक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का कम हो जाएगा और लाइक लाइफ स्पैन में थोड़ा सा वो कम हो सकता है, बट यस, it is something which is going to affect the mosquito also, right? Mosquito like also get affected along with the human being. All right, so this is something. Anything else you want to know? Anything else you want to know? Ashutosh, ask a precise question if you want to know something. कविता, पता चल गया जो मैं आपको बोला था? All right, so now I am asking this question again. क्या अभी तक जो बताया वो सब आपको समझ आ रहा है? जो भी अभी तक आपको समझाया, everyone? अंकुर, liver has a potential of regeneration. कुछ tissues में होता है, they can regenerate themselves. All right, seems like ये समझ आ रहा है. Okay, so that's your life cycle of the mosquito, and this is something you have to remember all the way, right? So please ये life cycle याद रखना. Can we say formation of hemozoin in the human body is good for detoxification in malaria parasite? Not really. See, you don't. If you have a hemozoin formation आपका हो रहा है ना, that means you are suffering with malaria, right? Then you have to look for medication. You don't look for something else, right? So nothing about detoxification with reference to hemozoin. All right, let's move to something else. So that's my plasma life cycle. स्टेजेस याद रख लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर आज याद नहीं हो रहे, एक दिन एक टाइम पे याद नहीं हो रहे, तो विद द कोर्स ऑफ टाइम वो तुम्हें याद हो जाएंगे. दैट्स समथिंग आई वांट टू टेल यू. स्टेजेस अगर याद नहीं भी हो रहे हैं, प्लीज इतना रख लो पहले तो कि कहां पे क्या हो रहा है. सो इट्स लाइक पहले लिवर, फिर आरबीसी, फिर गैमेटोसाइट, फिर वागस दूसरे मॉस्किटो के अंदर. फ्यूजन गैमेटोसाइट का कहां हो रहा है? इन द मॉस्किटो. फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट इन द ह्यूमन बीइंग. फॉर्मेशन ऑफ ट्रोफोसाइट इन द ह्यूमन बीइंग. समथिंग लाइक दिस. सिंपल फॉर्म में याद रखो उसे, राइट? बिकॉज you can find questions coming out of this kind of things. All right, okay, so I'll just go back to chat after some. We'll just something else, we'll do that later. Okay, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगा ना, अब वापस से ध्यान से सुनो. Just listen to me carefully. अगर आपके कुछ questions है, just keep them aside and then I'll get back to you later. Okay, हमने पढ़ा है फंगाई, आपने इवन पढ़ा है ट्राइकोडर्मा फंगाई, राइट? और अच्छे से आपने लर्न किया है कि ये जो फंगाई है ये आता है आपका
ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर, राइट? ट्राइकोडर्मा इज समथिंग व्हिच कम्स अंडर द ड्यूट्रोमाइसिटिस। इस फंगाई के मैं आपको दो एडवांटेजेस बताता हूँ, राइट? दोनों एडवांटेज ह्यूमंस के लिए लाइक ह्यूमन बींग्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। एक तो उसका क्लिनिकल एडवांटेज क्या होता है, एक वो, एंड दूसरा प्लांट्स को लेकर उसका क्या एडवांटेज होता है। ओके, सो लेट्स सी। सो देयर इज अ स्पीशीज, एक स्पीशीज है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देयर इज अ स्पीशीज ऑफ फंगाई नोन एज बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। दिस फंगाई इज नोन टू मेक, ये फंगाई का काम होता है बनाना एक, दिस इज नोन टू मेक सम केमिकल, एंड दैट केमिकल इज नोन एज बाय cyclosporin. So Trichoderma polysporum is a fungi, and it is okay. It is been used to make a chemical known as my cyclosporin, right? तो आप करते क्या हो, आप इस फंगाई को ग्रो करते हो। देखो समो, ध्यान से सुनो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एक फंगाई है जिसके कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। देखो इसमें क्या है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। इस फंगाई में से आप एक चीज डिराइव कर सकते हो, इस फंगाई में से आप एक चीज डिराइव कर सकते हो, और वो जो चीज आप डिराइव करोगे उसे हम कहते हैं साइक्लोस्पोरिन। So cyclosporin is something, it's a chemical, right? That's how you remember right now. It's a chemical जो आप derive करते हो from the trichoderma. Okay? अब ये cyclosporin का काम क्या होता है? इसको अब clinically आप use किस तरीके से करते हो? Cyclosporin is used as a immunosuppressive drug. Cyclosporin will be used as a immunosuppressive drug. ये चीज आपको हमेशा रखनी है। साइक्लोस्पोरिन को आप यूज करते हो एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। अब यहाँ पे होगा क्या, आपको ये टर्म समझना होगा, आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का मतलब समझना होगा। थोड़ा ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे और होपफुली आपको हमेशा याद रहेगा, राइट? व्हाट इज द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग? ओके, अब इसको समझने के लिए आपको एक केस स्टडी समझनी पड़ेगी। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। ओके, नाउ पे अटेंशन एंड सी द एग्जांपल, इट्स इंपॉर्टेंट। लेट्स अज्यूम देयर इज अ पर्सन एंड पर्सन हैज अ किडनी डैमेज। एक पर्सन है और उसका एक किडनी में डैमेज हो गया, काफी डैमेज हो गया, राइट? और डॉक्टर ने उसे रेकमेंड किया है ट्रांसप्लांटेशन। सो देयर इज अ किडनी डैमेज एंड डॉक्टर हैज एक्चुअली रेकमेंडेड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ओके, अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई ट्रांसप्लांटेशन कराते हो, पहली चीज आप कोशिश करते हो कि ट्रांसप्लांटेशन काफी लाइक क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के साथ हो। लाइक सी देयर इज समथिंग एज माय कंपैटिबिलिटी, there is something known as my compatibility. I'll just write this term in the chat in case if you don't understand. There is a term known as my, Ankur, can I get back to you later on that particular question? This is something as my compatibility. Okay, I'll just write this term. कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई ऑर्गन अगर किसी दूसरे में से कोई दूसरा ऑर्गन किसी के बॉडी में डाल रहे हो, तो काफी ज्यादा चांसेस है, और ये लाइक मोस्ट लाइकली चांस आपका क्या होता है वहां पे, कि आपके इम्यून सेल्स उसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इम्यून सेल्स के लिए तो वो फॉरेन बॉडी हो गया। अगर आप कोई दूसरा ऑर्गन ला रहे हो, किसी और का ऑर्गन अगर आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, तो होता क्या है, आपके इम्यून सेल्स विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। योर इम्यून सेल्स विच आर नथिंग बट माई WBC एंड WBCs will give a very strong response, और वो क्या कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। they are going to reject the transplanted organ. अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, so that is why what you have to do, आपको ध्यान रखना है ये चीज कि जो भी आप ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो, जो ऑर्गन है वो काफी कंपैटिबल हो, मतलब काफी सिमिलैरिटीज हो, ब्लड ग्रुपिंग में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, राइट? एंड ज्यादा लाइक on even on the genetic basis it should be very closely placed. So you have to look for a compatible organ, right? So अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करते हो, so even अगर वो काफी compatible हो ना, compatibility कैसा होता है मालूम है, मतलब 70% compatible, 60%, जितना ज्यादा नंबर हो उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही चांसेस कम है कि आपका बॉडी उसे रिजेक्ट करेगा, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करते हो, यूजुअली सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स आपका इम्यून सेल देगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स इम्यून सेल देगा, राइट? और ये अच्छा नहीं है। अगर इम्यून सेल्स उस बॉडी ऑर्गन को, उस ऑर्गन को जो आपने अभी भी लिया है किसी दूसरे के पास है, अगर आपके इम्यून सेल्स उसे रिजेक्ट कर देते हैं, देन इट कैन बी लीथल। ये आपके लिए लीथल हो सकता है, ओके? तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, आपको ट्रांसप्लांट भी कराना है और आप नहीं भी चाहते कि आपके इम्यून सेल्स उसको जाके अटैक करें, उसको डैमेज कर दें, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, at that point of time you give that particular person the drug, that's my cyclosporin.
ये साइक्लोस्पोरिन अब यहाँ पे क्या करेगा, साइक्लोस्पोरिन का काम होता है एज अ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। तो ये क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को, एज द नेम सजेस्ट, आपके इम्यून सिस्टम को ये जाके कर देगा सप्रेस। सो व्हाट डज साइक्लोस्पोरिन इज गोइंग टू डू, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। तो आपका पूरा इम्यून सिस्टम आपका हो जाएगा लाइक उसे लाइक वो सप्रेस करना मतलब उसे लाइक इनएक्टिव कर देना। अगर आपका इम्यून सिस्टम आपने सप्रेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ साइक्लोस्पोरिन, देन यू कैन अंडरटेक द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बट द थिंग इज, काफी बार उन इंडिविजुअल्स को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स थ्रू आउट द लाइफ लेने पड़ते हैं। सो दे हैव टू ऑलवेज टेक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग थ्रू आउट द लाइफ। आप उनके नॉर्मल मेडिकेशन में आ जाता है कि दे हैव टू टेक द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग फॉर लाइफ लॉन्ग ओके पीरियड ऑफ टाइम ओके आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये करने का फायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि आप लाइक यू कैन लिव नाउ नॉर्मली विद द ट्रांसप्लांटेड किडनी और एनी ऑफ द ऑर्गन जो आपने ट्रांसप्लांट किया है। बट इसका एक स्मॉल डिसएडवांटेज है, राइट? और ऑब्वियसली होगा भी, बिकॉज कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होता ही है। यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है, आई विल गेट बैक टू चैट, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस देन आई विल गेट बैक टू चैट ओके। इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ले रहे हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स तो आपका इम्यून सिस्टम हो जाता है वीक। दैट मीन्स व्हाट, अगर आपका बैक्टीरियल या आपका कोई वायरल इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में होता है तो आपके पास इम्यून सेल्स रेडी नहीं है उसे डील करने के लिए। आप हमेशा वल्नरेबल है कोई इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि आपने अपने इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव करके रखा हुआ है। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द थिंग। ये एक चीज, ये एक आपका डिसएडवांटेज यहाँ पे हो जाता है कि अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं सो योर इम्यून सिस्टम बिकम समवॉट वीक। वीक मतलब इट इज इनएक्टिवेटेड ना। सो अगर आपका इम्यून सिस्टम इनएक्टिवेट है, यस आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यू कैन फाइंड योरसेल्फ सफरिंग विद नंबर ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंस, राइट? So that's, ये काफी मैं like simple form में आपको बता रहा हूँ, there are number of dynamic things happens over there. So these are the things you should know right now. So अब अभी मैं क्या चाहता हूँ कि आप क्या याद रखो, Trichoderma polysporum has a clinical importance। क्या उसमें से आप derive करते हो cyclosporin। क्या है cyclosporin? It's a immunosuppressive drug and now you know hopefully कि उसका काम क्या होता है, right? It suppresses your immune system. It brings your immune system to sleep। सुला देता है वो उसे ताकि आपका रिजेक्शन ना हो, ताकि आपका ट्रांसप्लांट ऑर्गन का रिजेक्शन ना हो ओके। सो दैट्स वन थिंग। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग देन आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, बट लेट्स सी ओके। सर ओके राइट सर, compatibility depends on sir, does immunosuppressive drugs decrease one's immunity? Yes, they are going to decrease the immunity okay। and compatibility depends on the blood grouping। it also depends on कि जो जिस person से आप ले रहे हो, how like age group, right? It's not only age group, also the person should be closely related। so I tell you something, अगर आपको liver transplantation करना हो ना, right, the best donor can be your parents or your sibling। anything away from that, you are going away from your lineage, आप जेनेटिकली थोड़ा सा लाइक दूर जा रहे हो, so उसमें आपका कंपेटेबिलिटी का इशू आएगा, ज्यादा आएगा ओके। सो दैट्स यू या दैट्स समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंस ओके। हाँ, सो मैं सिंपली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का काम इन फॉर्मिंग साइक्लोस्पोरिन एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? फटाफट मुझे जल्दी बताओ चैट के अंदर, इतना आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीवन, उद्यान, सुरभि, अंकुर, आशुतोष, एवरीवन, साक्षी या सलोनी, ये पता चल रहा है? ऑलराइट, सो अगर आपको यहां तक चीजें समझ आ रही है, विच नहीं आ रहा तो आप बोल सकते, इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू कैन जस्ट लेट मी नो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। नाउ यू कैन इवन आस्क मी द क्वेश्चंस इफ यू हैव द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इम्यूनोसप्रेशन एंड द ट्रांसप्लांटेशन थिंग, सो यू कैन जस्ट क्विकली आस्क मी द क्वेश्चंस। सो याद रखना, साइक्लोस्पोरिन याद रखना, एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज योर, yeah Saloni, this is something you have to do, there's something you have to do because you don't want your immune system to get activated okay। see Saloni, एक और इसमें चीज हो जाती है ना, like when you go for a transplantation usually in your late 50s या late 60s में जाते हो आप, right?
It's very understandable that you have to take the drugs after that all the time. Okay, so it's understandable. Which is the best relative for compatibility? Identical twins, आशुतोष शर्मा, identical twins आपके लिए best relative होगा. So if you have, let's assume there has to be some कुछ transplantation करना है, and let's assume you have identical twin, तो तुम तो एकदम same हो गए, तो करो फिर I think तुम्हें immunosuppressive drug लेना भी नहीं पड़ेगा. साइड इफेक्ट, प्राची, इम्यून सिस्टम आपका हो गया वीक हो गया, बस मेजर साइड इफेक्ट तो यही है आपका, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो गया. इट इज वीक, सलोनी, इट इज वीक अंटिल यू आर टेकिंग द ड्रग्स. वीक मतलब वो इनएक्टिव है, वीक मतलब वो इनएक्टिव है जब तक तुम ड्रग्स ले रहे हो. You stop taking drugs for a certain amount of time and it will get activated. It will do all the things. Sir, what is the reason why, sir? Yeah, I have no clue about that. Okay. The one okay, anything else regarding this thing which you have done? Can there be a drug which activate our immune system so that we protect ourselves? मतलब तुम नुमान चाहते क्या हो कि पहले तुम उसे सप्रेस करो, फिर तुम कोई ड्रग दो, फिर उसे वापस एक्टिवेट करो, क्योंकि वो पैथोजन को भी मारेगा और आपके ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को भी वो मारेगा. ठीक है, सो दैट इज नॉट समथिंग यू वांट ना एज अ फिजिशियन. तुम दोनों चीज उसको दे रहे हो, पैथोजन आए ना आए कुछ और हो जाएगा उसके पहले. किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेटर देन डायग्नोसिस. किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपका तब होगा ना व्हेन यू नो ये like the damage has gone beyond something. अगर आपका डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, so then you have to go for it. Because I'll tell you one more thing. सुनो सब लोग ध्यान से. अगर आपके ऑब्वियसली सबके पास 2 किडनी है, अगर उसमें से एक किडनी पे अगर डैमेज हो जाती है ना, बेसिकली यू विल फाइंड कि आपका जो एक किडनी है जो ठीक ठाक काम कर रही है, वो 80% ऑफ द वर्कलोड संभाल सकती है. तो समझो आपके पास 2 किडनी, उसमें से एक डैमेज हो गई, तो जो एक जो है अभी आपके पास, इट कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ द 80% ऑफ द वर्कलोड. दोनों किडनी को मिला के जो भी 80% वर्कलोड है वो संभाल सकता है. अब दूसरा किडनी में अगर डैमेज होना चालू हो जाए ना, देन डॉक्टर विल रिकमेंड कि या गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन. अब ट्रांसप्लांटेशन भी एकदम से वो रेकमेंड करना, मतलब यू हैव टू लुक फॉर द ऑर्गन ना, सो वो भी लाइक यू हैव टू बी इन अ क्यू. आप लाइन में लगना पड़ता है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी देयर इन द लिस्ट जिनको चाहिए. ओके, ग्लूमस करेंगे अंकुर, रुक जाओ. इफ वी स्टॉप टेकिंग ड्रग्स इट विल डैमेज द ट्रांसप्लांट. यस प्राची, yes, it's very likely that immune system can go and suppress that thing. How can we deal with the side effect of using the immunosuppressive drug? नहीं, लक्ष्य the side effect is going to be like आपका immune system आपका हो गया weak. ठीक है, अब उससे डील करने के लिए what will happen? Let's assume you have an infection, उसके बाद आपको होता है, you have to take some strong medications, right? ताकि डॉक्टर आपको मेडिकेशन दे और वो मेडिकेशंस डील करे उस पैथोजन के साथ, क्योंकि आप इम्यून सिस्टम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो डील करेगा सही से, राइट? सो दैट्स ओनली थिंग यू हैव टू डू. Cyclosporin is basically made up of, Nandini, it's a chemical. That's what you know right now. You cannot understand the chemical structure of cyclosporin right now. It's a metabolite. It's a complex metabolite. Okay, Nandini, you will see that hopefully in the second year of your MBBS. Okay, so anything else in this? I guess everything is clear. So I'm just closing the chat so I can jump onto something else. Sir, isn't artificial antibodies from my spleen added along with the immunosuppressive drug? See, the thing is ना, antibodies काफी specific होती हैं. रात सी ना बात ये होती है कि antibodies काफी specific होती है. तो antibodies, see, I'll give you the example. सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग. काफी सिंपल चीज है और आप ये समझो. अगर आपको स्नेक बाइट हुआ तो काफी जरूरी है डॉक्टर को ये जानना कि आपको कौन से स्नेक ने काटा है. ओके, अगर आपको कोबरा काटा है ना, लाइक देयर इज अ स्नेक नोन एज कोबरा, सो उसके लिए आपको जो एंटीबॉडीज मिलेंगी वो अलग होंगी. अगर आपको रसल स्वैपर ने काटा है तो आपको जो एंटीबॉडीज मिलेंगी वो अलग होंगी, राइट? जो आपको चढ़ाया जाएगा, एंटीवेनम सीरम जो आपको चढ़ाएगा वो अलग होगा. अगर उल्टा चढ़ा दिया तो दिक्कत हो सकती है. ओके, काफी प्रॉब्लम आ सकती है और ऐसा होता भी है कई बार ऐसा होता है कि पर्सन को स्नेक बाइट हुआ होता है और जो स्नेक काटा होता है वो नॉन वेनमस होता है, उसके अंदर वेनम होता ही नहीं है. कई सारे स्नेक होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्नेक इज नॉन वेनमस. एंड अगर तब भी अगर आप उसे एंटी वेनम चढ़ा देते हो तो आपने एंटीबॉडीज डाल दी और वो एंटीबॉडीज जाके किसी को भी कुछ भी मारेंगी. सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, द आइडिया व्हाट मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटीबॉडीज बहुत स्पेसिफिक होती है, राइट? तो आप ऐसे ही नहीं दे सकते एंटीबॉडीज. ओके, तो तुम किस लिए दोगे? राजसीना, तुम सोचो ना, तुम एंटीबॉडीज क्यों दोगे बॉडी के अंदर?
तुम क्यों पैथोजन, तुम तो जब पैथोजन बॉडी के अंदर आ गया, कोई प्रोटीन आएगा बॉडी के अंदर, तब तुम दोगे ना एंटीबॉडीज, तुम ऐसे रैंडमली तो नहीं दे सकते हैं. ओके, दैट्स समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंस. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, लाइक इन केस नो डाउट, राइट. और राइट देन क्लास, सो देखते हैं दूसरा रोल आपके ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का. ओके, सो नेक्स्ट रोल. सो एक तो आपने क्या क्लिनिकल इसका फंक्शन क्या होगा वो आपने देख लिया. दूसरा देखते हैं, ट्राइकोडर्मा ऑल्सो एक्सर्ट्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. तो इसका काम क्या है? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली. ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस. ये फंगस आपका ग्रो करेगा नियर बाय द रूट्स, यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग. अब फायदा ये होता है जहां पे ये फंगस ग्रो कर रहा होता है ना, वहां पे यू डोंट फाइंड any other kind of plant pathogens, so protects the plant from plant pathogen. I think this is something you have already known in the class. So trichoderma protects the plant from the plant pathogens. Okay, so अगर आपका खुद का agriculture field है and you have trichoderma in your field, then it's not going to be harmful for you. It is actually going to be beneficial because उसके जैसे आपके plant pathogen वहां पे नहीं आएंगे. So yes, काफी जगहों पे इट इज बीन यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, क्योंकि ये कंट्रोल करता है उन पैथोजेंस के ग्रोथ को जो बेसिकली आपके प्लांट को हार्म करते हैं. सो यस, इट आल्सो हैज अ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस व्हिच इज गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल टू बी अंडरस्टैंड. ये ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. ओके, मैंने यहाँ पे ग्लोमोस्टम लिखा हुआ है. ग्लोमोस्टम मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने इतना तो पढ़ाई है, व्हाट इज माइकोराइजा. माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन बिटवीन अ फंगाई and your plant roots. Okay, उस association को आप कहते हो mycorrhiza. Okay, so have a association between a fungi and the roots of the plant, right? अब वो fungi कौन सा होता है? वो होता है आपका glomus. आपने इतना तो जाना ही है कि वो fungi forms a association with the roots of the plant and दोनों एक दूसरे को benefit provide करते हैं. fungi दे रहा है आपको nutrients, दे रहा है soil में से, water दे रहा है by increasing surface area. plant थोड़ा बहुत starch बना के उसे दे देता है. So याद रखना, glomus is the name of a fungi which actually is known, ये जाना जाता है in the mycorrhizal association. Okay, so this is one thing you should know, right? Okay, so that's a simple thing, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं. Right, let's see something about the baculovirus. ये हाँ, ये जानना ज़्यादा थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए. Let's see what actually happens in the baculovirus. Okay, so let's see, it's a simple thing. Okay, someone wants to say something, let's see. Sir, isn't that also affect the useful organisms, right? Like Nitrococcus, Nitrobacter. The thing is ना, Nitrococcus, Nitrobacter जो आपके बैक्टीरियाज है वो प्लांट पे जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो सॉइल में रहते हैं, राइट? तो कोई लाइक कहीं पे भी उनका इंटरेक्शन हो नहीं रहा, so you will never have a issue. रात सीना पता चला, so you won't have any kind of issue in that. All right, going back. See. So baculovirus पहले हम यहाँ पे देखते हैं. It's a group of viruses. It's a group of viruses, right? It's like you can call it the family of viruses. Okay, baculovirus. Genus आता है आपका nucleopolyhedrovirus. ठीक है? If you can remember, that's a good thing. Right now, remember, you have a family of viruses known as a baculoviruses. इनका काम क्या होता है? सुनो ध्यान से. It's a very simple thing. This group of viruses are known to infect certain insects. I'll just write I over here. They are known to infect the certain group of insects. Now the good thing is, ये जिन insects के अंदर infect करते हैं, obviously अगर baculovirus insect के अंदर infect कर रहा है, after some time the insect will die. ये जिस insect के अंदर infect करते हैं, वो insect आपके लिए pest है. आपके agriculture field में वो insect से आपको problem है, right? So वापस बता रहा हूँ मैं, baculovirus are some group of viruses which are known to infect a large number of insects, right? And they kill them. और ये जो insects आपके, ये basically are going to be pest for you, right? So using baculovirus as someone who can deal with the pest is one of the very good strategy, right? यहाँ पे आपको pesticide use करने की जरूरत ही नहीं है. आप अपने field में जाओ and you release the baculovirus over there and then you just wait. After a matter of time you will realize कि आपके field में कोई भी वो इंसेक्ट आ नहीं रहा जो आपके क्रॉप को डैमेज करेगा. लाइक आपका हो गया ग्रास ऊपर हो गया, लोकस्ट हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, लोकस्ट हो गया, दे कैन डैमेज योर क्रॉप्स वेरी ऑफन. देन मॉथ हो गए, राइट? दे कैन इवन डैमेज योर क्रॉप्स. अब वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे वायरस है. सो आई विल बी फाइंडिंग योर पेस्ट वोंट बी एबल टू सर्वाइव. क्वेश्चंस.
yeah, beetles. Okay, so what will be happening here, so because they are going to be killing all those particular insects over there, so it becomes a very advantageous for you, right? इसमें देखो, इसमें आपको दो एडवांटेज यहाँ पे मिल रहे हैं. एक आपको एडवांटेज यहाँ पे ये मिल रहा है कि यहाँ पे अब आपको पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके, सी अगर एक फार्मर अगर पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहा तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं? वन ऑफ द एडवांटेज गोइंग टू बी इकोनॉमिक बेनिफिट उसको होता है. पेस्टिसाइड आई वुड बी लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट? दैट्स वन थिंग. सो ये आपका एक तो इकोनॉमिकली आपको फायदा नहीं होता अगर आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, तो आपको लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट सम मनी इन दैट. ओके, दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स के साथ प्रॉब्लम ये है, दे आर गोइंग टू अफेक्ट द इकोसिस्टम, नियर बाय इकोसिस्टम को अफेक्ट करेंगे. उसके अलावा उसका एक और डिसएडवांटेज ये होता है, समटाइम द इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड व्हिच आर यूजिंग इन द फील्ड उस एनिमल को भी मारेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है. It will go and target all the organisms over there, so it might possibly go and target all the organisms which are going to be beneficial for you. I will just go back to the chat. Let me complete this, right? Then I'll just go back to your questions. Okay. So याद रखना, अगर see understand one thing very clearly. If you are using pesticide and insecticides, वो लोग specific किसी organism को target नहीं करते हैं. They are going to target the your pest, जो भी आपके pest को वो target करेंगे. उसके साथ साथ they can also target the earthworm. They can also target some beneficial insects or beneficial organism you find in the field. उसके अलावा, because it will all get itself accumulated in the soil and in the nearby ecosystem, this can damage the other flora and fauna. कई सारे दूसरे birds या कोई दूसरे animals को भी ये damage करेगा, या फिर nearby कोई aquatic ecosystem को ये damage करेगा. अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, if you go for a baculovirus, इसका फायदा क्या है? मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ और मैं ये टर्म चैट में भी लिख देता हूँ. फायदा क्या है यहाँ पे? फायदा ये है that using baculovirus is going to be narrow spectrum. It is going to have a narrow spectrum. और जब मैं कह रहा हूँ narrow spectrum, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक certain group of organisms को या certain group of insect को ये टारगेट करेगा. तो कई सारे जो आपके insects होते हैं जो आपके लिए beneficial होते हैं, या कोई भी annelid है जो आपके लिए beneficial है, उसको कुछ नहीं हो रहा. Because it is going to be always working in a narrow spectrum. Baculovirus always are going to be narrow spectrum, so they are going to target only specific group of insects. तो ये आपके इकोसिस्टम को डैमेज नहीं करता, इकोनॉमिकली आपको फायदा हो ही रहा है, and you are also getting rid of the pest, right? Okay, so that's something which is happening. So I'll just go back to chat and I'll just see what is happening over there. Okay, so Saloni, सब कुछ रिपीट करना है या certain specific thing? Numan, it also kills the insect which are helpful in case of weeds. So it is different. क्या लिखा है? It also kills the insects which are helpful in case of weeds. अच्छा, so you are telling कि कुछ insects है जो weeds पे feed करते हैं, ये उनको भी मार रहा है. It is going to have a very narrow spectrum, right? Numan, right? बेसिकली होता क्या है, समझो आपके अगर ये 10 insects को मार रहा है ना, 10 में से देखा गया कि वो 7 वो है जो आपके प्लांट को डैमेज कर रहे हैं. Right, so number of advantages are way more higher. Like you hardly have any disadvantage actually if you see, right? So basically you will have a more amount of advantage than having a disadvantage, right? Yeah, Saloni, I'll make sure that happen. Can baculovirus infect crop? नहीं, आप नहीं. Baculovirus crop में infect नहीं करेगा. It will only target the insects. So that's a good thing, ना? That's a very good thing कि वो crop में damage कर नहीं रहा, जा नहीं रहा उसके अंदर से, आपके insect को damage कर रहा है. सर अगर वो इंसेक्ट्स हमारे कांटेक्ट में आ गए, हम पर कुछ अफेक्ट होगा. सो साक्षी आप ये कह लो दैट अगर वो इंसेक्ट्स को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, वो इंसेक्ट आगे अगर हमें बाइट करता है तो नो, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल इंसेक्ट तक ही सीमित रहेगा. तो समझो वो इंसेक्ट आके आपको बाइट करता है, इंसेक्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो वायरस आपको कुछ नहीं करेगा. ओके, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल सिर्फ इंसेक्ट तक ही है, वो कोई दूसरे अगर एनवायरमेंट में जाता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. Saloni, I'll just do that. Sir, if it kills insects, so why does it does not infect the soil? It's a chemical. So if it kills insects, so soil में अगर वो see, if you have a virus in that area, if it is there in the soil, it is infected the insect, so it is not releasing some chemical ना. See, virus आपका समझो आपके फील्ड में वायरस बहुत सारे हैं और इंसेक्ट नहीं है, तो आप पढ़ चुके हो कि द वायरस विल बी इनएक्टिव, वायरस हमेशा इनएक्टिव रहेगा.
ओके वो तो जब आपको उसके होस्ट दोगे तभी जाके वो उसके अंदर जाके इन्फेक्ट करेगा ना. So it does not infect the soil, neither it release some chemical. It's a virus. It's a virus. See, एक बार फिर सुन लो. Baculovirus are a group of viruses, are the family of viruses, which are known to kill certain group of insects. And these insects are known to damage the crops. तो इसलिए हमें इनका फायदा होता है. फायदा क्या होता है? You let the baculovirus grow in the crops. Let them grow in the agriculture field. And what you will find? All the insects which target your plant, most of the insects which target your plant are getting killed. Advantage, no use of insecticide, no use of pesticide, no ecosystem is getting damaged, ecosystem is not getting damaged, neither non-targeted species are getting damaged. वापस बता दो मैं क्या बोला लास्ट सेंटेंस में, ये बोला नॉन टारगेटेड स्पीशीज को डैमेज नहीं हो रहा. इसका मतलब कि जो स्पीशीज आपको हार्म नहीं करती प्लांट्स को, उनको डैमेज नहीं हो रहा. एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ द यूजिंग द बकुलोवायरस. इट हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम टारगेट. चलो नहीं पता चला. ओके अगेन आई एम आस्किंग एवरीवन, क्या सबको बकुलोवायरस वाली स्टोरी समझ आई या नहीं आई? क्विकली टेल मी यस और नो. इट शुड बी अ सिंपल आंसर, यस और नो. बकुलोवायरस वाला स्टोरी आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Rachina, okay, Lakshay. Saloni, tell me, do you want me to repeat again? Janvi, all right. Anushka Kumari, okay. Any other question related to this? So, sir, if the virus, so from where we can get these viruses? Viruses are always there in the environment. So, yeah, this is something which can be only done in a lab, right? So, like, so you are a farmer, so you cannot think like, okay, I have to bring this virus. Amazon पे सर्च करते हैं, स्टोर में जाके ढूंढते हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा. ये नॉर्मली होता क्या है, दिस इज समथिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाके ये सप्लाई करता है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेट देम नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट? यू कैन नॉट फाइंड देम एनीवेयर. ओके, सो व्हाई वी डोंट यूज दिस वायरस इन द फील्ड इन अ सैंपल फॉर्मेट? सी, यूज किया जा रहा है, नॉट ऑन अ वाइड स्केल, राइट? नॉट ऑन अ वाइड स्केल. आशुतोष, द थिंग इज ना, the thing is right now people don't are not able to take this fact कि वो बिना insecticide और pesticide के grow कर सकते crops को. So very often they have seen that even after you recommend them, you go for this or we'll do this as a biologist, they will still use the insecticide and the pesticide. Okay, तो अब इसको आप ऐसे control field में करोगे जहाँ पे आप अपने crops grow कर रहे हो. Okay, and then possibly in the course of time you can teach someone to use them, right? How to use them? No, not how to use them, but you can teach them the benefits. So yeah, it's happening. इतना widely use नहीं किया जा रहा because of number of reasons. अब कई सारे socio-economic issues उसके अंदर होते हैं जिसकी वजह से ये आप implement नहीं कर सकते. हाँ, Rachina, that is something you have to do. It takes time, Rachina. It takes time to educate a farmer, someone who is going to do a fishery business. There are so many things. There are so many new things which are highly beneficial. But yeah, to implement them is a difficult part. That's what you do as a biologist actually. That's one of the things you do. Okay, so I guess everything is clear. Saloni, you still haven't answered कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? All right, I'll just move. Okay. Then you'll be having the next term. You have a next group of viruses over there, and this has to be the last one. I guess this has to be the last one, right? Before, I guess because हमने already काफी time consume कर लिया. I thought we could have done much more. Okay, कोई नहीं. So you have a Phytophthora palmivora. Okay, so this is your fungus. Phytophthora. अब ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना सीखो जब भी आपको ऐसे कुछ टर्म लेना. Phytophthora, याद रखना, it's a genus of a fungus. Okay, so Phytophthora palmivora is going to be a fungus, and this fungus can be used as a herbicide. This fungus can be used as a herbicide. So that means what? Normally क्या होता है, आपके फील्ड के अंदर कई सारे unwanted plants grow करते हैं. That's a weed. Okay, you're going to find a large number of weeds growing in your agriculture field. अब उनको मारने के लिए what will happen? You can use the herbicides. Again, costly होता है एक तो आपका इसमें, like you have to spend some amount of money in buying the herbicides, and it can also have a ill effect on the ecosystem. Herbicide का भी like you will have disadvantage on the ecosystem, right? But you can have like you can use this particular fungi because this fungi is known to kill the milkweed plant.
मिल्कवीड प्लांट एक काफी कॉमन वीड है, इट्स अ वेरी कॉमन वीड. अभी तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है सिनेंडर सिट्रस ऑर्किड. सिट्रस मतलब नींबू के फार्म में या ऑरेंज के फार्म में आपको ये मिल्कवीड आपको मिल जाता है, बट आपको कई और जगह पे भी मिलता है. इस मिल्कवीड को आप रिमूव कर सकते हो बिना यूजिंग द हर्बिसाइड. You can use this particular fungus. You allow the fungus to grow over there, and this fungus, what it will do, it will go and get rid of the weed. ये उस weed के ऊपर जाके feed करेगा और weed की death हो जाएगी. So the advantage is you can use them as a herbicide. Ecosystem damage नहीं हो रहा. Again, cost effective है and no damage to the nearby organisms. So that's what happened with the help of the Phytophthora palmivora. So मैं क्या चाहता हूँ कि आप ये बस याद रखें. Phytophthora palmivora is something which can be used as a herbicide. Okay? किसके ऊपर ये टारगेट करेगा? टारगेट प्लांट आप याद रखना है यहाँ पे, मिल्कवीड प्लांट. क्या है ये? इट्स अ वीड. और आप कभी नहीं चाहते कि अनवांटेड प्लांट्स आपके फील्ड में ग्रो करें. क्यों चाहोगे आप? वो आपके न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपको उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं हो रहा. सो यू वांट देम टू गेट किल्ड. बेस्ट थिंग, यूज दिस फंगस Phytophthora palmivora. ओके, अब याद रखनी स्पेसिफिक है इसके लिए. आपके फील्ड में अगर इकोर्निया ग्रो कर रहा है, आपके फील्ड में यू हैव दिस प्लांट लैंटेना कैमेरा ग्रो कर रहा है या कोई दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है, तो आप इसे यूज नहीं करोगे, फिर यू विल ओनली यूज फॉर मिल्कवीड. ओके, सो दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग. सो इसमें कोई दिक्कत है तो या ग्रेट सलोनी. ओके, सो आई गेस ये समझ आ रहा है. Phytophthora palmivora वाला इट्स अ सिंपल थिंग. आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा टफ है, कुछ भी नहीं एक्चुअली इसके अंदर, राइट? So what I'll do now, because it's already like wrap up time ho chuka hai, like it's already like we are done. I'll just give you a couple of questions. You just let me know their answer, because I don't know their answer, and then you can move forward. Okay. So tell me the answer of 139. Quickly tell me the answer of 139. That's the only thing I'm asking you right now. If you don't have any kind of doubt, 139 का आंसर बता दो जल्दी. नुमान एक बार फिर ध्यान से देखो. You are very much close. बेटा कैरोटीनॉइड्स भी नहीं होते, कैरोटीनॉइड्स भी आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी बोथ 1 and 3. हाँ, लक्ष्य है, राइट. उद्यान, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल दोनों ही आपको नहीं मिलेंगे. इट इज आल्सो पिगमेंट एंड इट हैज नो रोल टू बी प्लेड ओवर देयर. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक बोथ 1 and 3. So fungi won't have either chlorophyll, neither it will have the carotenoids, right? So that's a simple thing. Okay. So yeah, that's it. I don't really want to get into this. Is a quite simple question actually. So ye puch raha, which is called a mycorrhiza. Everyone knows that. What is mycorrhiza? Okay. So no. So what I'll do now, you can ask me if anything you want to ask me, right? This is where your lecture ends actually.